गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी बुक से उसके काव्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली जो कि उत्तरकांड से है उसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागिते बढ़ी है आगी पेट की। अब देखिए, किसबी का मतलब होता है धंधा चलाने वाला अर्थात श्रमजीवी। कुल का मतलब होता है परिवार। बनिक का मतलब होता है व्यापारी। भाट का मतलब होता है चारण जो कि प्रशंसा गीत इत्यादि गाकर अपना जीविका चलाते हैं। चाकर का मतलब होता है नौकर। चप्पल नट का मतलब होता है बहुत तेजी से उछल कूद की क्रिया करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको बोलते हैं चप्पल नट। चार माने होता है दूत। चेटकी का मतलब होता है बाजीगर। गुण गढ़त का मतलब होता है विभिन्न कलाएं या विद्याएं सीख। गिर का मतलब होता है पहाड़। अटत का मतलब घूमता। गहन गन का मतलब होता है घना जंगल। अहन मतलब दिन। अखेटकी का मतलब शिकारी। अधर्म का मतलब पाप। पचत का मतलब होता है मरत। बुझाई का शांत करता है। घनश्याम यहाँ पर काला बादल को कहा गया है। बड़वागिते मतलब जंगल की आग से। और आग पेटकी का मतलब होता है पेट की आग अर्थात भूख। अब देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेहनत कश जो मजदूर होते हैं, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सब पेट भरने में लीन रहते हैं, यानी पेट भरने में लगे रहते हैं। विद्या अध्ययन में जुटे जन भी यानी लोग भी पेट के लिए ही पढ़ाई करते हैं। पेट को पढ़त यानी पेट के लिए पढ़ाई करते हैं। कोई विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीख रहा है, यानी पेट के लिए ही कोई गुण गढ़त अर्थात वो क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार की कलाएं और विद्याएं सीख रहा है। कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है। चढ़त गिरी, इसका मतलब यही हुआ कि पर्वतों पर भी जो लोग चढ़ते हैं वो केवल आजीविका की खोज में ही चढ़ते हैं। कोई दिन भर शिकार की चाह में बीहड़ जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। अटत गहन गन अहन अखेटकी का मतलब यही हुआ। आगे देखिए, लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हैं, अपने व्यापार में लगे हैं। यहाँ तक कि वे पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हैं। बेचत बेटा बेटकी यानी बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने बादल के समान जो कृपालु राम हैं उनकी कृपा से ही अपनी भूख को मिटा लिया है। कहने का ये मतलब कि उनके ऊपर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती या उन्हें भूखे रहना नहीं पड़ता। और वो यह भी बताते हैं कि ये जो पेट की आग है यह समुद्र की आग से जंगल की आग से भी यानी बड़वाग्नि से भी बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि इसे बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों तक को बेचने के लिए वह विवश हो जाते हैं। अब इस पद में भाव सौंदर्य की बात करें अगर, तो इसमें भक्त कवि होते हुए भी तुलसीदास जी ने संसार के कष्टों को तथा पेट की आग के यथार्थ को स्वीकार किया है। पेट के लिए बेटा बेटी बेचने को मजबूरी दिखा करके उन्होंने करुणा यहाँ पर उत्पन्न की है। क, च और कुछ ऐसे अन्य वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का निष्पत्ति हो रही है। साथ ही राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से इस पद में जो है आपको यह बताया गया है
कि किस तरह से मनुष्य अपने आजीविका को किस लिए चला रहा है, यानी कोई भी कार्य यदि वह कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, केवल और केवल अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। कविवर जो हैं तुलसीदास जी, उन्होंने अपने पेट की आग को ईश्वर की कृपा से बुझा लिया है। आगे देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकी अत, साकरे सबय पै राम रावरे कृपा करे। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करे। अब इस कवित्व में तुलसी ने यानी तुलसीदास जी ने अपने युग की जो लाचारी, बेरोजगारी और भूखमरी थी उसका चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि न किसान के लिए कृषि की सुविधा है, न भिखारी को भीख मिलती है, व्यापार भी ठप रहता है, कर्मचारी बेरोजगार हैं, सभी लोग दुख के मारे त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में भी राम की कृपा पर ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी जो रावण है, इस समय सबको बुरी तरह उसने अपने चंगुल में दबा रखा है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। खेती न किसान है, बलि माने देखिए होता है दान दक्षिणा, बनिक माने होता है व्यापारी या बनिया, बनिज माने व्यापार, चाकर माने पहले भी था नौकर, चाकरी मतलब नौकरी। देखिए चाकर मतलब नौकर और चाकरी मतलब नौकरी। जीविका विहीन मतलब रोजगार से रहित, और सिद्धमान मतलब दुखी। सोच का मतलब होता है चिंता, बस मतलब वश में, एक एकन सो यानी सबसे, का करी मतलब क्या करें, वेदहु मतलब वेद में भी, लोकहु मतलब लोक में भी, बिलोकियत मतलब देखते हैं, साकरे का मतलब होता है संकट, रावरे का आपने, दारिद्र का मतलब दरिद्रता या गरीबी कह लीजिए, दशानन यानी रावण, दबाई मतलब दबाया, दूनी मतलब संसार, दीन बंधु का मतलब होता है दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित का मतलब पाप, दहन का मतलब नाश, और हाहाकरी मतलब दुखी हुआ। अब देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर अपने समय की जो भयंकर दुर्दशा है उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के लिए साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान दोनों नहीं मिलता है, बनियों का जो व्यापार है वह भी मंदा है यानी कम चल रहा है, नौकरीशुदा लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं यानी रोजगारहीन है वे, उन्हें काम नहीं मिल रहा, काम धंधे से वंचित लोग चिंता के कारण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सिहरे हुए हैं। सभी एक एक से यही कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। लिखा है ना, कहाँ जाए क्या करें, यानी कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसी भगवान जी पर अपनी परम आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में भी यह लिखा है, आज के युग को देख करके भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में एक आप ही हैं जिनकी कृपा होती है और आप ही से संकट टल सकता है। हे दीनदयाल, आज दरिद्रता रूपी रावण है, उसने सारी दुनिया को, दुनिया माने संसार, तो सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पाप की जो ज्वाला है वह दहक रही है यानी जल रही है, और उसे देख करके सब ओर त्राहि त्राहि मच गई, अर्थात सब लोग हाय हाय कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका भाव सौंदर्य यह होगा कि इस कवित्व को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो कोई आज की नहीं है, पुराने समय से यह समस्या चली आ रही है। आज भी युग जो है इस समस्या से ग्रसित है और पहले भी हुआ करता था। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि तुलसी की यहाँ पर जो भक्ति भावना है वह प्रकट हुई है। उनके लिए दीन बंधु कौन है? सिर्फ और सिर्फ उनके श्री राम हैं। तुलसी के अंदर दास की भावना है
और कहाँ जाई का करी कह के उन्होंने लोगों की वेदना को प्रकट किया है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, जैसे कि कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। और इस तरह से यहाँ देखिए दारिद्र दशानन दुरित दहन, इसमें भी रूपक अलंकार है। अब आगे देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लेबो को एकु न देबो को दो। अब यहाँ पर देखिए कि कवि क्या कहने चाह रहे हैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। धूत का मतलब होता है धूर्त यानी मक्कार। अवधूत का मतलब होता है परम हंस। अगला रजपुतु का मतलब होता है राजपुत्र यानी क्षत्रिय। जुलाहा मतलब जुलाहा। कोऊ मतलब होता है कोई। काहू मतलब किसी की। ब्याह मतलब ब्याह करना है। बिगाड़ मतलब बिगाड़ना, खराब करना। सरनाम का मतलब प्रसिद्ध। गुलामु मतलब दास। जाको मतलब जिसे। रुचे मतलब अच्छा लगे। ओ मतलब और। खैबो मतलब खाना। मसीत मतलब मस्जिद, यहाँ पर देवालय है। सोइबो मतलब सोना। लेबो मतलब लेना। दैब मतलब देना। दो मतलब दो। अब यहाँ देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे इस दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं कि चाहे मुझे धूर्त कहो या अवधूत योगी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो या जुलाहा कहो यानी जुलाहे वंश का कहो, क्योंकि उन्हें जुलाहा कहा जाता था। जुलाहा दंपत्ति ने तुलसीदास जी का जीवन जो है उनका पालन पोषण किया था। मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, यानी मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, यानी ब्याह नहीं करना है कि किसी की जिससे जो है किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इसलिए मेरे बारे में जिससे जो भी कुछ कहना अच्छा लगे, जो भी उसे रुचता हो, वह शौक़ से, बड़े शौक़ से कह सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ। मांग के खैबो यानी मांग के खाता हूँ। मस्जिद में जाकर सोता हूँ, यानी देवालय यहाँ पर है तो जाकर सोता हूँ। मुझे ना दुनिया से कुछ लेना है और ना दुनिया को कुछ देना है, अर्थात मैं अपनी धुन में ही मस्त हूँ। मुझे किसी भी तरह की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखिए तुलसीदास जी ने जो लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें ठोकर मारते हुए यानी उनकी बातों को ज़्यादा महत्व न देते हुए ये इस पैराग्राफ में अच्छे से व्यक्त किया है। अब इसका भाव सौंदर्य देख लीजिए कि तुलसी जो भक्ति है, तुलसी जी की जो भक्ति है वो मुक्त योगियों जैसी बेफिक्री और निश्चिंतता वाली है। उनमें अपने विरोधियों को ठेंगा दिखाने की निर्भीक मस्ती है। इससे ज्ञात होता है कि तुलसी को अपने जीवन में अनेक अपवादों और बुराइयों से, विरोधों से गुजरना पड़ा था। तुलसीदास जी जाति प्रथा को मानते थे, उन्हें जाति में बिगाड़ पसंद नहीं था। तुलसीदास जी को अपने राम भक्त होने पर गर्व था। वे स्वयं को राम का गुलाम भी कह देते हैं। उनकी दास्य भक्ति यहाँ पर दिखाई देती है और वो दिखता है कि वह सिर्फ और सिर्फ श्री राम के चरणों में ही अपने जीवन को समर्पित मानते थे, यानी अपने आप को उसमें समर्पित मानते थे। लेना एक न देना दो, यहाँ पर जो एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है उससे जो पद है वह अत्यंत मोहक जान पड़ता है। आशा करती हूँ आपको ये सारा जो तीनों पद था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको घर पर इसे पढ़ना है और फिर से समझना है। धन्यवाद।